हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आपको माध्यिका या माध्यक जिसको बोलते हैं वो चीज बताएंगे। माध्यक बताएंगे आप लोगों को आज। माध्यक माध्यक या इसको ही हम बोलते हैं माध्यिका। माध्यक या माध्यिका माध्यक या माध्यिका बताएंगे दोस्तों। माध्यक या माध्यिका आप लोगों को आज हम बताएंगे दोस्तों। देखिए माध्यक का फॉर्मूला होता है, सूत्र माध्यक बराबर होता है L प्लस N/2 माइनस CF बाटा में F गुने में H होता है, जिससे में जहां पर लिखेंगे जहां माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि L, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा L होता है। ठीक है दोस्तों। माध्यक वर्ग की बराबरता, माध्यक वर्ग की बराबरता, माध्यक वर्ग की बराबरता होता है F, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग संचयी बराबरता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग संचयी बराबरता, ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बराबरता, जिसको हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर, संचयी बराबरता जिसको बोलते हैं दोस्तों कॉमन फैक्टर, जिसको CF बोलते हैं। ठीक है। माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल, माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल जिसको बोलते हैं हाइट, इसको दूरी जो जिसमें कितना का अंतराल रहता है उसको वर्ग अंतराल होता है। देखिए समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2 माइनस CF बटा में F गुने H, माने N/2 जो होता है कुल प्रेक्षणों की संख्या होता है। देखिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो सबसे न्यूनतम सीमा होता है उसको L बोलते हैं। माध्यक वर्ग की बराबरता जिसको F बोलते हैं। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग के संचयी बराबरता जिसको कॉमन फैक्टर बोलते हैं। माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल, अंतराल का मतलब होगा कितना का गैप है, जैसे 5 से 15, 15 से 20, 20 से 25, उसमें कितना का अंतराल है वो चीज को बोलते हैं H। और कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या जिसको बोलते हैं N/2 बोलते हैं दोस्तों। तो ये आप उतार लेंगे, इसको थोड़ा सा देख लीजिए अच्छा से, और इसको उतार लेंगे। अब हम आपको बताते हैं क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ग अंतराल है, ये है बराबरता, यहाँ समझेंगे, ये है वर्ग अंतराल CI जो जिसको बोलते हैं, ये वाला है वर्ग अंतराल जो है 65 से 85 है, 85 से 105 है, 105 से 125 है, 125 से 145 है, 145 से 165 है, 165 से 185, 185 से 205 है। ये है वर्ग अंतराल, ये है बराबरता। और यहाँ पर लिखेंगे कॉमन फैक्टर, यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉमन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं CF बोलते हैं दोस्तों, CF। देखिए दोस्तों, कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं, देखिए समझिए, यहाँ पर 65 से 85 के बीच में कितने हैं, 65 से 85 में 4 है। कितना है 65 से 85 में, मान के चलिए 65 से 85 गो माने खंड, जैसे समझिए 65 से 85 गो है। 65 से 85 के बीच में कितना आदमी है, 4 लोग है, माने 65 से 85 के बीच में 4 लोग। 85 से 105 के बीच में है 5 लोग। 105 से 125 में है 13 गो आदमी। 125 से 145 में 20 गो। 145 से 165 में 14 गो। 165 से 185 में 8 गो। 185 से 205 में है 4 गो। अब कॉमन फैक्टर में क्या करेंगे, 4 को 4 लिखेंगे और 4 में ऐड करेंगे 4 गो और 5 गो, कै गो हो गया 9 गो। अब 13 गो 9 गो जोड़िए, कै गो हो गया 9 3 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 22 गो हो गया। 22 गो 20 गो जोड़िएगा तो हो जाएगा आपको 42 गो। अब 42 गो 14 गो जोड़िए, 4 गो 2 गो 6 गो, 4 गो 2 गो 6 गो और 4 गो एगो
5 गो, 56 गो, 8 गो जोड़ लीजिए, 56 गो 8 गो क्या गो हो गया, 8 6 14 4, हाथ में एक, 5 गो 64 गो, 64 गो 4 गो 68 गो, कितना हो गया 68 गो। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो आपको बोला है उसके हिसाब से हम बना दे रहे हैं। कह रहा है कि मोहल्ले में 68 उपभोक्ता है, माने बारंबारता का जोड़िएगा टोटल तो ये हो जाएगा 68, जोड़ के देख लीजिएगा टोटल आएगा, कुल प्रेक्षणों की संख्या जो है 68 है। कितना है 68, बारंबारता का जोड़ लेना है। पहले क्या करना है, ये बारंबारता का जोड़ना है और टोटल जोड़ के बताना है कितना है 68 को है। तो 68 के हम लोग कुल प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पर लिख कर बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एन कितना, ए बारंबारता की जोड़ी थी कितना है 68 गो आया, कितना है 68 गो। यहाँ लिखेंगे कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या, कुल प्रेक्षणों की संख्या कितना दिया है 68 दिया है दोस्तों, कितना दिया है 68, यानी कि एन जो है 68 है। तो हम इसको करेंगे क्या, एन बटा 2 करेंगे, एन बटा 2 का मतलब हो गया कि 68 बटा में 2 और इसे काटेंगे, 3 दूना 6 2 चौका 8, यानी कि कुल प्रेक्षण संख्या कितना निकला 34 निकल गया। अब 34 को इसमें ए वाला में देखना है, 34 से सन्निकट मान 34 यहाँ निकला है, कुल प्रेक्षण संख्या 68 है, बारंबारता का जोड़े टोटल कितना है 68, बारंबारता कितना है 68। अब इसमें जोड़े हैं तो 68 हो गया, 68 के आधे एन बटा 2 किया 34 हो गया। 34 से सन्निकट मान खोजना है, तो 34 से सन्निकट मान देखिए 56 तो नहीं होगा, 56 से भी छोटा डिजिट है, 42 भी है, तो सबसे छोटा डिजिट कौन है 34 6 40, 40 2 42 हो जाएगा, 22 तो नहीं होगा तो 42 हो जाएगा। तो इसको हम कौन सी 12 अंक खोजना, 34 से थोड़ा सा 12 अंक खोजिएगा और इसको गोल कर दीजिएगा। अब देखिए माध्यक वर्ग के निम्न में कितना हो गया, लिखेंगे डायरेक्ट लिखिएगा, हम लिख के सीधे डायरेक्ट बना देते हैं। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि एल जो है कितना है दोस्तों, एल है 125 और कॉमन फैक्टर आपको देख रहे हैं एन बटा 2 दिया हुआ है, कॉमन फैक्टर सी एफ माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग के यानी कि 22 है। अब माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना दिया है एफ, एफ कितना दिया है 20, अंतराल कितना के दिया हुआ है देख लीजिए, गैप देखिए 85 में से 65 घटा दीजिए, 5 में से 5 का 0, 8 में से हो गया 2, यानी कि 20 गो है, कितना है 20 है। और कुछ छुटा हुआ है एल प्लस एन बटा 2 वहां दिया। तो देखिए अब माध्यक का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, मध्यिका या माध्यक, तो माध्यक का फॉर्मूला जो होता है दोस्तों एल बराबर एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ, बटा में होता है एफ और गुने में होता है एच, एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुने में एच। एल कितना दिया देखिए दोस्तों, एल कितना दिया 125, तो यहाँ पर लिखेंगे 125 प्लस एन बटा 2, एन बटा 2 का मतलब हो गया 34, 34 लिख दीजिए, माइनस सी एफ, देखिए सी एफ 22 है तो 22 लिखेंगे। अब बाटा में एफ देखिए, एफ कितना दिया है 20, तो 20 लिखेंगे, और गुने में एच, एच कितना दिया है दोस्तों 20 है, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए 125 प्लस 34 में से 22 घटाइए, 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, बाटा में 20 गुने में 20, 20 से 20 काट देंगे दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 125 अब प्लस में 12। अब जोड़िए इसको कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएगा 5 गो 2 गो 7 गो, 2 गो 1 गो 3 गो 137, यानी कि माध्यक जो इसका निकला दोस्तों 137। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप बना लीजिएगा, अच्छा से उतार लीजिएगा। मुझे सॉरी फोन चालू करो ना। हेलो दोस्तों, देखिए अब हम आ गए हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर। देखिए माध्यक दिया हुआ है 28.5, पहले हम लोग कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। इसका संचयी बारंबारता देखिए वर्ग अंतराल है, 0 से 10 में 5 है, 10 से 20 में x है, 20 से 30 में 20 है, 30 से 40 में 15 है, 40 से 50 में y है, 50 से 60 में 5 है। तो पहले कॉमन फैक्टर निकालिए। देखिए कॉमन फैक्टर का मतलब होता है इसको 10 से 5 में कितने लोग हैं 5 लोग, तो 5 लोग लेंगे, तो 10 से लेकर 20 में कितना लोग हो जाएगा 5 गो आई x हो जाएगा। 0 से 10 में 5 है तो 5 लिखेंगे। अब 0 से लेकर 20 में कितना हो जाएगा 5 भी होगा और x भी होगा, तो इसीलिए यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ लिखेंगे 5
और यहाँ 5 को जोड़ेंगे एक्स तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस एक्स हो जाएगा दोस्तों। 20 गुआ 5 को 25 हो जाएगा, 25 प्लस एक्स। अब देखिए दोस्तों 25 को 15 को जोड़िए, 5 5 10 के जीरो, 5 5 10 के जीरो, हाथ में एक, दो एगो, तीन एगो, चार गो, 40 प्लस एक्स। अब इसको जोड़िए, 40 गो वाई है तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर जोड़िए 40 को आप 5 कितना हो जाएगा, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इतना हो गया। अब देखिए कुल योग दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है कुल योग, माने इसका बराबर था, कुल दिया है कितना, 60 दिया है। कितना दिया है, 60। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना कर देंगे दोस्तों, 60। यहाँ लिखेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। अब ये प्लस में भेजा तो कौन हो जाएगा, माइनस में, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 माइनस 45, यानी कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 15। ऐसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए दोस्तों। इतना तक ले हो गया। अब देखिए माध्यक जो दिया हुआ है 28.5 है। माध्यक कितना दिया है, यहाँ पर देखिए माध्यक दिया हुआ 28.5। 28.5 किसको किसको बीच में आएगा, देखिए 10 से 20 के बीच में आएगा तो 28 तो 20 से ज्यादा ना है, 20 से 30 के बीच में आ जाएगा, 20 से 30 के बीच में 28.5 आ जाएगा, 20 से 30 के बीच में आ जाएगा तो हम इसको कौन सी करेंगे दोस्तों, इसको घेर लेंगे। इसको घेर लीजिए, 20 से 30 के बीच में आएगा, इसको घेरेंगे, ऐसे घेर दीजिए। 20 से 30 के बीच में आ जाएगा 28.5। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जिसको हम बोलते हैं एल, एल कितना जाएगा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा हो गया 20, यहाँ पर लिखिए 20। और इन बटा 2 कुल योग कितना दिया है, 60 बटा में 2 2 हो जाएगा, तो यानी कि 30 लिख देते हैं, काट के दिखाते हैं आपको। 60 टोटल कुल प्रेक्षणिक संख्या 60 है, बटा में 2 काटेंगे कितना हो जाएगा, 30। कॉमन फैक्टर देखिए सी एफ जिसको बोलते हैं कॉमन माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग के संचयी बराबर का, हो जाएगा 5 प्लस एक्स। अब देखिए दोस्तों अब कह रहा है 5 प्लस एक्स हो जाएगा। अब देखिए एफ कितना है, एफ आप देख रहे हैं एफ कितना है, 20 है तो 20 लिखेंगे। और गैप कितना का है, 10 का है, 10 का गैप है तो 10 लिखेंगे। अब हम फॉर्मूला बैठाएंगे इसको और बनाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए माध्यक बराबर, माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा में एफ और गुने कितना होगा, एच हो जाएगा दोस्तों। देखिए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा जो एल है कितना दिया है, 20 दिया है, यहाँ पर लिखेंगे 20, प्लस के चिन्ह देंगे। और एन बटा 2 देखिए 30 हो जाएगा तो 30 लिखेंगे, माइनस सी एफ, सी और एफ देखिए कितना है, 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स और बटा में एफ, एफ कितना दिया है, 20 दिया है, यहाँ 20 लिखेंगे। एफ कितना दिया है, 20, यहाँ 20 लिखेंगे, 20। अंतराल कितना का है, 10 का। देखिए दोस्तों माध्यक पहले ही दे चुका है, माध्यक यहाँ पर 28.5, तो यहाँ माध्यक की जगह पर 28.5 भरेंगे, 28.5 हो गया। यहाँ पर देखिए 28.5 बराबर देखिए 20 प्लस छोटी बराबर घेर के लिखिएगा 30, या समझिए प्लस माइनस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस एक्स, बाटा में लिखेंगे 20, गुने में लिखेंगे 10, जीरो से जीरो कटा देंगे। अब देखिए दोस्तों 28.5 प्लस में इधर आएगा तो कौन सा मिल जाएगा, माइनस में 20 बराबर लिखिएगा। 30 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा, 25 माइनस एक्स बाटा में 2 लिखिएगा, इतना तो हो जाएगा। अब 28.5 में से 20 घटाएंगे, देखिए घटा के भी दिखाते हैं। 28.5 में से घटाना कितना है, 20 घटाना है, 20 रुपये घटा देना है तो कितना बचेगा, 5 के 5 दशमलव 8, 2 से 2 जाता है 8.5, यहाँ 8.5 लिख देंगे दोस्तों। 20 में से 25, 28.5 में से 20 घटा 8.5 बराबर 25 माइनस एक्स बाटा में 2, भागा में रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, गुना में 8.5 गुने 2 बराबर 25 माइनस एक्स हो जाएगा दोस्तों। 8.5 में 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 गुना 10 के 0, हाथ में एक 8 दूसरा 0 बराबर 25 माइनस एक्स। अब 17 प्लस में रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, माइनस में बराबर माइनस एक्स हो जाएगा। 17 में से 25 जाएगा कितना बचेगा, यानी कि माइनस 8 बचना चाहिए। 15 में 7 8, एक दे दिया तो माइनस 8 बराबर माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस
घटा लेते हैं, देख लेते हैं। 15 में 7 गया 8, एक दे दिया, कितना बचा? 8 दूना 16, 8 दूना 16, 25, 8 5 10 के जीरो हाथ में, 8 दूना 16 एक 17, ठीक है। 17 में से 25 में से 17 हटाइए, 15 में 7 गया तो 8, एक दे दिया तो 8 बचेगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना निकला? 8। अब एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, एक्स का मान समीकरण 1 में, एक्स का मान समीकरण 1 में, एक्स का मान समीकरण 1 में देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिया है 60, तो लिखेंगे एक्स की वैल्यू कितना है? 8, 8 प्लस वाई इक्वल टू 60, प्लस में जाएगा तो कौन सा माइनस में, 60 माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15 है, 15 15 है, 15 तो हो जाएगा 15 माइनस 8, यानी कि वाई बराबर जो हो जाएगा 7। यहाँ पर लिख देंगे आपा, यहीं पर नीचे लिख देते हैं आपा एक्स बराबर 8, एक्स बराबर 8 और वाई बराबर 7, आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आप तार लेंगे। देखिए दोस्तों, ये है 12.3 की हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन आपको बोला गया है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि देखिए दोस्तों 100 और इसके धारकों की आयु के बटन की ज्ञात करना है, माध्यक इसका प्रकटित करना, जिसमें इन्हीं व्यक्ति दिए जिनकी आयु जो है 18 वर्ष, 18 वर्ष नहीं है 15 वर्ष से 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के, 60 वर्ष से ज्यादा का नहीं लेना है। तो 20 से कम है, 25 से कम है, 30 से कम है, 35 से कम है, 40 से कम है, 45 से कम है, 50 से कम है, 55 से कम है, 60 से कम है, यही क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसको हम लोग कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं, सीएफ में जो है वो लिख देते हैं। इसमें घटाया है दोस्तों, देखिए 15 से 20 में कितना लोग था, आप क्वेश्चन देखेंगे तो इस पता चल जाएगा। देखिए इसको जोड़ना होगा, फिर से कॉमन फैक्टर में कौन सी करेंगे, जोड़ लेंगे, दो, फिर हो जाएगा 6, 6 4 को 2 6 उसके बाद में 24 हो जाएगा, फिर से 45 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे दोस्तों 45 के बाद में हो जाएगा 78 को, 78 के बाद में हो जाएगा 89 को, 89 के बाद में हो जाएगा 92 को, 92 के बाद में हो जाएगा 98 को, 98 के बाद में 2 हो जाएगा 100 को, इतना हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 पॉलिसी के धारक माने टोटल जो बारंबारता जो आपका दिया हुआ है, टोटल कितना दिया है, 100 वो है। बारंबारता का जोड़ के भी देखिएगा तो 100 हो जाएगा, 2 4 6 टोटल कितना हो जाएगा, 100 टोटल कितना है, 100 पॉलिसी के धारक संख्या है। माने ए वाला जोड़ेंगे ना तो टोटल 100 हो जाएगा। एन कितना हो जाएगा दोस्तों, 100 तो एन बटा 2 कीजिएगा, 100 बटा में 2, देखिए कुल प्रेक्षण ये बारंबारता का जोड़ के रखेंगे, जोड़िएगा तो 100 आएगा। एन बराबर कितना हो गया, 100, यानी कि एन बटा 2 करेंगे तो 100 बटा में 2 करेंगे तो कटेगा तो कितना बार में कटेगा, 50 बार में कट जाएगा, 50 हो गया। अब देखिए 50 इस वाला में कॉमन फैक्टर में संचयी बारंबारता में खोजना है, 50 से थोड़ा सा निकट मान खोजिए तो 50 से निकट मान यही हो जाएगा। तो इसको हम कांज करते हैं, घेर देते हैं, अच्छा तरीका से बनाएंगे। देखिए दोस्तों एल कितना हो गया, माध्यक वर्ग के निम्न सीमा एल जो है 35 है, कितना है 35, तो यहाँ पर 35 लिख देते हैं। और एन बटा 2, एन बटा 2 के मतलब कुल प्रेक्षण संख्या 100 दिया था तो इसका आधा किए हैं तो कितना हो जाएगा, 100 बटा में 2 करेंगे, 100 बटा में 2 यानी कि 50 हो जाएगा दोस्तों। कॉमन फैक्टर यानी कि सी एफ, यानी माध्यक वर्ग ठीक पहले वाले वर्ग संचय बारंबारता कितना हो जाएगा, 45। और बारंबारता जिसको बोलते हैं एफ, एफ कितना है 33, 33 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अब देखिए कितना का गैप गया है, 5 के, एच बराबर लिखेंगे 5। अब हम लोग इतना कर लिए, अब हम फॉर्मूला बैठाएंगे दोस्तों, माध्यक का फॉर्मूला लिखेंगे। माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या होता है बोलिए एक बार, माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ, अब बाटा में लिखेंगे एफ गुने में एच। एल कितना दिया है देखिए एक बार, एल दिया हुआ है 35, तो यहाँ पे लिखेंगे 35, प्लस के चिन्ह देंगे और 35 लिख दिए और प्लस के चिन्ह देंगे, एन बटा 2 यानी कि 50 हो जाएगा, काटे हैं तो कितना हो गया 50 माइनस सी एफ, देखिए सी एफ कितना है 45,
यानी कि 45 हो जाएगा। बाटा में एफ, एफ कितना है देखिए 33 है, तो 33 लिख दीजिए, गुने लिखेंगे एच, देखिए कितना दिया गया है। एच कितना का अंतराल है, 5 के गए 5 के है, या 5 लिख देंगे। यहाँ लिखिएगा दोस्तों 35 प्लस 45, 50 में से 45 जाएगा कितना हो जाएगा 5 बाटा में 33 गुने 5, यहाँ लिखेंगे 35 प्लस 50 25 बाटा में 33। अब इसमें दोस्तों भाग करना होगा आपको, 33 में भाग करना होगा 25 से, भाग करके देखिए 33 में भाग करेंगे हम लोग 25 से। देखिए दोस्तों ये कटने वाला नहीं है, तो हम यहाँ पर जीरो, ये छोटा अंक है तो 0 पॉइंट बैठा के यहाँ 0 बैठा देते हैं। तो 33 में कितना से गुना करेंगे, कढ़ाई से कटेगा 33 से, तो देखते हैं। 7 त्रिका 21 के एक हाथ में 2, 7 त्रिका 21 22 23 231 हो रहा है। 7 त्रिका 21 के एक हाथ में 2, 7 त्रिका 21 हुआ 2 23 गो, ठीक है 231 माने कि 33 7 8 करके देखिए, 3 8 24 के 4 हाथ फिर 2, 3 8 24 4 हाथ में 2, 3 8 24 को 2 26 गो, ज्यादा हो जा रहा है। 3 8 24 के 4 हाथ में 2, 3 8 24 25 26 264 33 231 हो जाएगा। 231 लिखेंगे दोस्तों। 10 में से 9 जाए, 10 में से 9, एक दे दिया 4 में से 1, फिर यह 0 बैठा देंगे। अब देखिए दोस्तों 33 में 5 से करते हैं, 5 ते 15 के 5 हाथ में 5 ते 15 16 165, 33 छक 6 3 18 के 8 हाथ में 1 6 3 18 19 198 ज्यादा हो रहा है। 33 पचे करिए, 33 पचे हो जाएगा 165। 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 8 हाथ में हो गया 2, चलिए ना मानिए चलिए 0.75 मतलब कट जाएगा, कितना वाले में कटेगा 0.75, इसको जोड़ेंगे 35 प्लस 0.75, इसको ऐड कीजिएगा ना तो हो जाएगा 35.75 आंसर हो जाएगा दोस्तों, यही आंसर है 35.75 हो गया। इतना ही रहने देते हैं, आज हम तीनों क्वेश्चन बनाए हैं, फिर कल बता देंगे और भी क्वेश्चन बता देंगे कल है, इतना ही का तो टाइम कितना हो गया देखो ना, क्वेश्चन कितना मिनट हो और बनाइए का